बहुत ही पावन दिन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस बहुत ही शुभ अवसर पर आज हम बात कर रहे हैं कि गीता में स्वधर्म क्या लिखा है। गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल अलग बनाया है। उसके सोचने की क्षमता, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर, उसकी एजुकेशन, उसकी एनवायरनमेंट, उसकी परवरिश, सब कुछ अलग है। और उन्हीं के हिसाब से वह आदमी अपना काम करता है। इसीलिए सबका स्वधर्म अलग है। आइए बात करते हैं कि स्वधर्म है क्या। स्व मीन्स आत्मा और धर्म मीन्स लॉ, रूल। आत्मा का धर्म क्या है या मेरा धर्म क्या है, उसकी आज बात करते हैं। और गीता इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम जो विजडम ऑफ स्वधर्म है, जो स्वधर्म का स्तर का ज्ञान है, आज उस बात को हम समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमें हमारे जीवन में इसका इम्पैक्ट क्या आता है। यदि हमारे जीवन में हम गीता का इम्पैक्ट ठीक से समझ लें तो हमें बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। और गीता का इम्पैक्ट समझना बहुत कठिन कार्य नहीं है। इसको यदि हम ठीक से समझें तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। समझने में बड़ी आसानी से समझ में आता है कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं। तो गीता के 18वें अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक में इसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। वहां लिखा है, यत 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 तत अग्रे विषयम इवे परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। और 38वें श्लोक में लिखा है, विषयेन्द्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम संप्रतम। तो गीता स्पष्टता कहती है कि जो सुख और विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जिसका सब्जेक्ट है और इंद्रियों का जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य लगता है, पर भी परिणाम में विषय के तुल्य हो जाता है। जब उसका इम्पैक्ट आने लगता है हमारी लाइफ में, जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो वह हमारे लिए विष का, पॉइजन का काम करने लगता है। उससे हमारा बल, हमारा वीर्य, हमारी बुद्धि, हमारा धन, हमारा उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख दोनों को परिणाम तुल्य कहा गया है। इसलिए वह राजस सुख हो जाता है। अब क्या है, जैसे आज यदि हम किसी विद्यार्थी को लें तो उसे पढ़ने की जगह मौज मस्ती करना, सोना, उद्दंडता करना, अपने आप को स्वतंत्र विचरण करना ज्यादा अच्छा लगता है। मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि जो अपने छात्र धर्म को, जो उसका स्वधर्म है एक विद्यार्थी के नाते, उसको पूरा नहीं करता है और उस टाइम या तो विषय में या इंद्रियों के भोग में लिप्त हो जाता है, तो उसका ज्ञान प्राप्त होता नहीं है और बाद में जॉब नहीं मिलता है और वो पूरी जिंदगी उसकी कीमत देता रहता है। और जो विद्यार्थी उस समय अपने विचारों का मंथन करके, अपने फ्यूचर को फोकस करके और अपने काम में लग जाते हैं, उस टाइम के जो अमृत तुल्य लगने वाले भोग हैं, जो आराम हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो वो अपना कार्य, अपना स्वधर्म पूरा करते हैं, अपना कर्म पूरा करते हैं और जीवन भर उसका फल खाते हैं। ऐसे ही जब हम कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं तो हम पूरी साल मेहनत नहीं करते और जब हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है तो दूसरों को देखकर जलन होती है। ऐसे ही हम जीवन में खुद गलत निर्णय लेते हैं, आराम में लगे रहते हैं,
कंफर्ट जोन में रहते हैं और बाद में दूसरों को देख करके हम में जेलिसी, हम में छल कपट, बिना मेहनत के धन कमाने का भाव आ जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि यदि आपको इन दो चीजों को ठीक से समझना है तो आप आपके कर्म के इम्पैक्ट को समझ सकते हैं कि इसका मेरे जीवन में या भविष्य में मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कर्म करते इस वक्त हमेशा हमें दूर की सोच और हमेशा आउट ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कंफर्ट जोन से बाहर रहना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को ध्यान में रखना, टफ डिसीजन लेना, सॉफ्ट डिसीजन नहीं, टफ डिसीजन लेना जिनमें मेरे को मेहनत करनी पड़े। सॉफ्ट मनी बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके परिणाम, दूरगामी परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। तो कोई भी आज का सॉफ्ट निर्णय कल आपको अवश्य परेशान करेगा। वो चाहे आप सामाजिक लें, आप व्यावसायिक लें, आप पारिवारिक लें या आप किसी भी अपनी लाइफ का लें, वह आपको परेशान करे। इसीलिए आज आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल और आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। तो स्मार्ट वर्क करके अपने फ्यूचर को संभालना बहुत जरूरी है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे आइसक्रीम खाना सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विषय भी है और इंद्रियों का भोग भी है, जवान को टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादा आइसक्रीम खाने से, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, तो जिंदगी भर हम फिर शुगर की दवा खाते रहते हैं। तो जो विषय और इंद्रियों के संयोग से हमें शुरू में अमृत लग रहा था वो बाद में हमारे लिए पॉइजन हो गया। ऐसे ही हमारे विचारों में जो विचार आज हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें कंफर्ट जोन में रखते हैं, वो कल हमें अवश्य परेशान करेंगे। इसीलिए हमें अपने कर्म के इम्पैक्ट, अपने कर्म के कॉन्सिक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2 बात करते हैं हमें अपना स्वधर्म करने के लिए क्या आवश्यक है, और यदि हम स्वधर्म नहीं करेंगे तो हमें फिर दिक्कत होगी। और स्वधर्म के लिए गीता में कुछ बातें कही गई हैं। गीता का जो प्रमुख एक श्लोक है जिसकी बहुत चर्चा की गई है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हुआ है। उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माप्ते संगोत्सव कर्मा। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इसलिए अपना कर्म करो। तो यहां यू हैव द राइट टू चूज योर एक्शन अलोन। इस बात को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोकमान्य तिलक ने बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने इस श्लोक को ही पकड़कर अंग्रेजों को चैलेंज किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना मेरा अधिकार है। आप अपना कर्म करें, मैं अपना कर्म करूंगा, और जब तक मैं अपना कर्म ठीक से करूंगा तो मेरे को फल भी अच्छे मिलेंगे। दूसरा, पहली बात जो उन्होंने कही, और उन्होंने तो पूरे भारत में एक क्रांति का सूत्रपात किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान अमूल्य कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई, तो वो उनका स्वधर्म को पहचानने की क्षमता थी। ऐसे ही हमें पहचानना चाहिए। हम यहां निष्काम कर्म के चक्कर में, आसक्ति अनासक्ति के चक्कर में ना पड़े और हम अपना कर्म, अपने कर्म के लिए मुझे अपना कर्म करने का अधिकार, मैं यस करूं नो करूं वह मेरा है। मैं कर्म करूं या ना करूं, किसी सब्जेक्ट पर निर्णय लूं या ना लूं, यह मेरा अधिकार है। द डूअर हैज द राइट टू वर्क ओनली, द डूअर हैज नो कंट्रोल ऑन आउटकम। डूअर का कोई अपने जो उसका कर्म का आउटकम आएगा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, द डूअर हैज नो कंट्रोल ऑन द रूट कॉज ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन। तो जो रूट कॉज है, जहां से, क्योंकि काफी कर्म हमारे प्रारब्ध के माध्यम से होते हैं, क्योंकि हमारा जन्म किन परिस्थितियों में हुआ,
किस योग्यता के साथ हुआ, कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ हुआ, यह प्रारब्ध का बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहता है। इसीलिए हमें प्रारब्ध और पौरुष दोनों के कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। पौरुष करना मेरा अधिकार है, प्रारब्ध मेरे कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का या संचित कर्मों का फल है। उसका उपसंहार क्या होगा वह मेरे लिए नहीं, सबके लिए अलग है। तो यह मुझे समझना पड़ेगा और इस श्लोक की व्याख्या को ठीक से समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग हमें गुमराह कर देते हैं और हम उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अब आते हैं व्हाट इज स्वधर्म। नेचुरली एक्ट आउट द स्वधर्म। मेरा अपना धर्म क्या है? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्व मीनिंग वन सेल्फ एंड धर्मा मीन्स लॉ। धर्मा हैज बीन explained as the lawful conduct of oneself based of one's ability। भगवान ने मुझे क्या योग्यताएं दे करके पैदा किया है, यह उस पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान को जो प्रारब्ध जिससे कराना है उसके लिए वो योग्यता देता है। किसी को खिलाड़ी बनाता है, किसी को गायक बनाता है, किसी को पॉलिटिशियन बनाता है, किसी को साइंटिस्ट बनाता है, किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को कवि बनाता है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, किसी को ब्यूटिशियन बनाता है। तो उसकी हर आदमी के कर्म के हिसाब से उसको डिजाइन किया है, इसलिए उनके कर्म भी, उसके धर्म भी अलग अलग हैं। और भगवत गीता में इस कर्म को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। नंबर 2, स्वधर्म लॉफुल कंडक्ट इसलिए है कि वह हमारी एबिलिटी को, कि मेरी योग्यताएं भगवान ने क्या दी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या बनाई है और वीकनेस क्या बनाई है, उनको समझने के लिए है। और मैं अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाऊं और उन पर एक्शन लूं, तभी मैं स्वधर्म का पालन कर रहा हूं। यदि मैं अपनी योग्यताओं को भूलकर किसी और की योग्यता को देखकर किसी की नकल मारकर काम कर रहा हूं तो मैं स्वधर्म नहीं कर रहा हूं। नंबर 3, द कंसेप्ट ऑफ वर्ण व्यवस्था, वो हमारे स्वधर्म का एक हिस्सा है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारी वासनाओं पर आधारित है कि हमें क्या करने के लिए हमारे कुछ अधिकार हमने चूज किया है। जैसे ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला हो, क्षत्रिय जो राष्ट्र धर्म और समाज से भय दूर करता हो, जो डरा हुआ है, जो शोषित है उसका शोषण बंद करे और उसका डर दूर करे, वह क्षत्रिय है। जो खुद समाज में शोषण कर रहा है या डर फैला रहा है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। वैश्य जो सेवाओं का या वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, और शूद्र जो अपनी सेवा से दूसरे को खुश करता है। हमने इसे कास्ट में बदल दिया। जाति व्यवस्था का कंसेप्ट नहीं है, वर्ण व्यवस्था का जो कंसेप्ट है वह स्वधर्म का पालन है। ये जो जाति व्यवस्था में हम फंस गए हैं यह स्वधर्म से दूर ले जाती है हमें। ऐसे ही जो हमारे 4 आश्रम बनाए हैं वह भी हमारे स्वधर्म को आगे बढ़ाते हैं, कि मेरा एक ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरा क्या स्वधर्म है, गृहस्थ आश्रम में क्या स्वधर्म है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या धर्म है, और संन्यास आश्रम में क्या धर्म है। तो मेरा धर्म मेरी उम्र के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से भी बदलता है। तो स्वधर्म आपकी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अब स्वधर्म किन चीजों पर निर्भर करता है? भगवान ने मुझे किन परिस्थितियों में जन्म दिया और किन योग्यताओं के साथ, किन पर्सनालिटी एट्रीब्यूट के साथ पैदा किया, वह मेरे स्वधर्म का हिस्सा है, जिनमें मेन फैक्टर हैं लव, काइंडनेस, मर्सी, कंपैशन, पीस, प्योरिटी, सेटिस्फैक्शन। यदि मैं हिंदी में कहूं करुणा, दया, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, अहिंसा, सहयोग, सद्भावना, संतुष्टि, प्लस उसका अपना खुद का स्वभाव, नेचर, उस आदमी को भगवान ने नेचर कैसी दी है, तो ये सब हमारे स्वधर्म का हिस्सा है। और ये हमारे जो आत्मा का काम करने का धर्म है उसको आगे बढ़ाती हैं। जैसे मैं इस उदाहरण से समझा सकता हूं कि हिरण का स्वधर्म है सुबह उठे और अपने जीवन रक्षण के लिए जंगल में जाकर हरी हसी ओस से चिपकी हुई घास का भक्षण करे। उसका वह स्वधर्म है, क्योंकि उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता।
उसी समय शेर का भी स्वधर्म है कि वह अपने मांद से निकले, अपना भोजन करे, उसका भोजन हिरन है। तो दोनों भोजन की तलाश में निकले, लेकिन दोनों का स्वधर्म और स्वकर्म उस समय अलग है। हिरन का स्वधर्म है वो अपना भोजन करे और अपनी रक्षा करे, और शेर का स्वधर्म है कि वह अपना भोजन करे और अपना रक्षा करे। रक्षा करना उसे शिकारियों से, रक्षा करना दूसरे जानवरों से। तो हिरन भी घास खाता है और शेर से भी बचता है, और शेर हिरन को खाता है और शिकारियों से बचता है। तो दोनों का स्वधर्म अलग अलग है, क्योंकि दोनों का जन्म, दोनों का प्रारब्ध, दोनों का स्वभाव, दोनों के फूड हैबिट्स अलग अलग है। तो हमें स्वधर्म भी प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग हो जाता है। आइए और इंपॉर्टेंस समझते हैं स्वधर्म की क्या है। स्वधर्म की जो इंपॉर्टेंस है वह बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। यदि हम स्वधर्म की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं तो फिर हम स्वधर्म को ही नहीं समझते हैं, और स्वधर्म समझने के लिए हमें उसकी व्याख्या ठीक से समझनी पड़ेगी। स्वधर्म के लिए कहा गया है, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी दूसरे के धर्म को अडॉप्ट नहीं करें, अपना धर्म अति उत्तम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हाथी का अपना धर्म है, मछली का अपना धर्म है, बंदर का अपना धर्म है, चिड़िया का अपना धर्म है, कुत्ते का अपना धर्म है, मानव का अपना धर्म है। अब यदि कोई इनके धर्म को छोड़ करके इनको पर धर्म में लगा दे, मछली से कहा पेड़ पर चढ़िए, तो क्या पेड़ पर चढ़ेगी? उसका सारा शरीर छिल जाएगा लेकिन पेड़ पर नहीं सकती। हाथी से कहा पेड़ पर चढ़ो तो पेड़ टूट जाएगा, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। बंदर से कहो तुम पानी में तैरो, नहीं तैर सकता। तो सबका अपना अपना जन्म के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपना अपना एक स्वधर्म। तो स्वधर्म एक प्रत्येक व्यक्ति का गुण की निपुणता, उसकी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट और उसका स्वभाव, इस पर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति को भगवान ने अच्छी फिजिक दी है और उसको स्पोर्ट्समैनशिप दी है, अब उससे कहो कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ तो वो ना साइंटिस्ट रहेगा ना बनने नहीं दे रहे हैं आप। और एक जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसकी लॉजिकल पावर और मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, उससे कहो तुम प्लेयर बन जाओ तो प्लेयर नहीं बन सकता। तो उसका अपना है। ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ जो वर्क किया है भगवान ने, किसी को ब्रह्म के ज्ञान के लिए दिया है, किसी को क्षत्रिय बनाया है, किसी को एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए बनाया, किसी को शूद्र, हमने उसे जाति में बदल दिया। तो मानव ने उसे बंधनकारी बना दिया। इसीलिए आज समाज में इतना भय, इतना आक्रोश, इतनी असहिष्णुता फैल गई है। और मानव जितने धर्मों का, जितने तरह तरह की अपने इन चीजों का, नए नए कानूनों का आविष्कार करता जा रहा है, उतना ही हमारा आध्यात्म बेकार होता जा रहा है। हम फंसते चले जा रहे हैं क्योंकि हम स्वधर्म नहीं करके परधर्म में फंस जाते हैं। नंबर 4 है कि मेरा अल्टीमेट पर्पज क्या है। मैं किसी भी कर्म को करता हूं तो क्या मैं अपने धर्म, अपने गुण, अपने स्वभाव के अनुसार करता हूं और अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को पूरा करता हूं, या मेरे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स उसमें छिपे हुए हैं। यदि मैं अल्टीरियर मोटिव्स को छुपाकर दूसरे के धर्म करता हूं तो मैं नुकसान में जाऊंगा, मैं भयावह हो जाऊंगा। जैसे मछली नहीं, चिड़िया पानी में नहीं रह सकती, मछली हवा में नहीं उड़ सकती, पक्षी उड़ सकता है। तो सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना गुण है। अब ऐसे ही जब HR वाले इंटरव्यू करते हैं तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को पकड़ते हैं और उसके स्वधर्म के हिसाब से उसको अपॉइंट करते हैं। और जहां गलत हो जाते हैं वहां ना तो एम्प्लॉय बढ़िया रह पाता है, ना मैनेजमेंट में पीस रहता है, तो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। और लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तभी बढ़ता है जब किसी के स्वधर्म में कहीं गलती हुई हो, या तो HR में रिक्रूटमेंट करते वक्त, या रिक्रूटमेंट टीम में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं गलती हो, या कॉम्पिटेंसी दिखाते वक्त कैंडिडेट ने
झूठ बोला हो। तो जब तक हम अपने स्वधर्म के अनुसार अपना कर्म नहीं छांटेंगे तब तक हम कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु वाला सिद्धांत पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ स्वधर्म के लिए मिस्टर कांट का उदाहरण बहुत जगह देता हूँ, यहाँ भी देता हूँ। कांट एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक दिन बहुत बर्फ पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, बर्फ पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि मेरा बर्फ वाला छाता लाओ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। नौकर ने कहा सर इतनी बर्फ पड़ रही है, आप आज पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वहां भाई स्टूडेंट आएंगे नहीं, आपको थोड़ी दूर जाना है, स्टूडेंट को बहुत दूर से आना है। उसने कहा नहीं, दिस इज माई ड्यूटी, आई विल गो एंड आई विल अटेंड माई ड्यूटी। वो क्लास में गए, मौसम खराब था, जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी, कोई स्टूडेंट नहीं आया। वो 1 घंटे क्लास में बैठे और चले आए। उनको नौकर ने कहा सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मत जाइए। तो जो कांट ने उदाहरण दिया, दैट इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ही टोल्ड टू हिज सर्वेंट आई एम पेड फॉर दैट, मुझे उस काम की तनख्वाह मिलती है। दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी, विद्यार्थी नहीं आए तो उन्होंने अपना कर्म नहीं किया। आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने अपना स्वधर्म पूरा किया है। दैट इज कॉल्ड स्वधर्म, दैट इज द रियल सेंस ऑफ स्वधर्म। तो ये हमें समझना पड़ेगा। आज हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए समाज में करप्शन बढ़ गया है, समाज में असहिष्णुता बढ़ गई है, समाज में अत्याचार बढ़ गया है, समाज में चारों तरफ हिंसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अपना धर्म नहीं करके, स्वधर्म नहीं करके परधर्म में लगे हुए हैं। और या तो किसी की नकल मारते हैं या किसी के परम धर्म को स्वीकार करके अपने को बड़प्पन में ले जाते हैं और अपने आप उन चीजों में फंसते जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको स्वधर्म की परिभाषा स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि हम जब जिस उम्र में, जिस आश्रम में, जिस व्यवस्था में, जहां जिस पोजीशन पर हैं, वहां अपना काम 100% ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क के साथ करें, तब अपना स्वधर्म पूरा होता है। अन्यथा गीता का जो श्लोक है, जिसकी समाज में बहुत गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है, हम उस पर शक करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी गीता में एक भी शब्द कहीं भी गलत नहीं लिखा है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।